बच्चे पढ़े तो अच्छे, बच्चे पढ़े तो अच्छे, जग जग में नाम कमाए, पढ़ लिख के बन जाए अफसर, माँ बाप को ऊंचा दिखाए। बच्चे पढ़े तो अच्छे, बच्चे पढ़े तो अच्छे, जग जग की ये कहानी है, बिना पढ़े क्या निशानी है। पढ़ लिख के तुम खूब बढ़ो, वैज्ञानिक डॉक्टर तुम भी बनो। जग जग की ये कहानी है, बिना पढ़े क्या निशानी है। पढ़ लिख के तुम खूब बढ़ो, वैज्ञानिक डॉक्टर तुम भी बनो। पढ़ लिख के तुम खूब बढ़ो, एक्टर इंजीनियर वकील बनो। यही तो सपना सच करना है, सबको राह दिखाए। बच्चे पढ़े तो अच्छे, बच्चे पढ़े तो अच्छे, माँ बाप को ऐसे ढलना है और गुरु को भी ये समझना है। बच्चे को ना दे प्रेशर, बात करे सब घुल मिल कर, उनको भी एहसास दिला दे आप है कितने प्यारे। बच्चे पढ़े तो अच्छे, हर बच्चे के पास हो बुनियादी साक्षरता, हर बच्चे के पास हो बुनियादी साक्षरता। बच्चे पढ़े तो अच्छे। यूनिसेफ और ACRR के सहयोग से प्रस्तुत है रेडियो कार्यक्रम बच्चों की बुनियादी साक्षरता। ये कार्यक्रम चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन यानी बाल सुरक्षा और देखभाल पर आधारित है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि बच्चों को एक ऐसा स्वस्थ और सुरक्षित माहौल मिले जिसमें उनका लालन पालन बेहतर तरीके से हो सके। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, ये प्यारा सा गीत लेकर के हाजिर है आपकी रेडियो दोस्त RJ अल्पना, और मैं लेकर के आई हूँ नन्हे मुन्नों पर आधारित खास कार्यक्रम बच्चों की बुनियादी साक्षरता। और इसी के तहत आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान के बारे में। दोस्तों, हर बच्चे का, हर नई जिंदगी का ये अधिकार है, ये वरदान है, ये अमृत पान है। जी हाँ, स्तनपान। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्तनपान है वरदान, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान को हमने आमंत्रित किया है। तो आइए मिलते हैं हमारे खास मेहमान से। हमारे स्वास्थ्य की बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर कल्पना शर्मा, मेडिकल ऑफिसर। मैं आपको बताना चाहूंगी डॉक्टर कल्पना शर्मा सिटी नोडल ऑफिसर भी हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया अल्पना जी, आपने मुझे इस इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बुलाया ताकि मैं आप सब लोगों को स्वास्थ्य के लिए और अच्छी जानकारियाँ दे पाऊँ। तो डॉक्टर साहब, बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। और आज मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी हमारा जो टॉपिक है बातचीत का वो है स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग। और हर बच्चे का ये जन्म सिद्ध अधिकार है, कुदरत ने उसे दिया है कि माँ का दूध उसके लिए अमृत है, ऐसा कहा गया है। और हमारी इम्यूनिटी आज हम जो भी हैं वो माँ और माँ के दूध की बदौलत है। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि स्तनपान शिशु के जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है? अल्पना जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्तनपान जो है वो एक बच्चे के लिए, आपने बिल्कुल सही कहा, एक अमृत से कम नहीं है। आज हम जो भी हैं, हमारे माताओं का जितना भी सहयोग हमारे जीवन में रहा है, सबसे पहले शुरुआत स्तनपान से ही होती है। स्तनपान हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मैं सभी माताओं को
जो भी गर्भवती हैं या जिनकी संतानें हैं, मैं उन सभी से यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को स्तनपान 6 महीने तक ज़रूर करवाएं और 6 महीने के बाद 2 साल तक उसको भोजन के साथ साथ भी स्तनपान करवाएं। अच्छा, यानी स्तनपान 6 महीने तक तो सिर्फ स्तनपान करवाना है और उसके बाद में जब ऊपर का आहार शुरू कर देते हैं तो उसके साथ भी 2 साल तक स्तनपान करवाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अल्पना जी, हम चाहेंगे सभी माताओं को जिन्हें ये नहीं पता, वो यही सोचती हैं कि सिर्फ 6 महीने तक हम अपने बच्चे को स्तनपान देंगे तो उसके लिए बहुत है, पर बच्चे के लिए 2 साल तक स्तनपान बहुत ही ज़रूरी है। वो हमें बहुत सारी रोग प्रतिरोधक क्षमताओं की, जैसे कि हम इंजेक्शन्स लगवाते हैं अपने बच्चों को, जी। देखा जाए तो वो उसी प्रकार उनकी मदद करता है। तो ये बहुत ही अहम जानकारी है और जानने को तो सभी जानते हैं कि माँ का दूध बहुत जरूरी है, लेकिन वो कब तक पिलाना चाहिए इसके महत्व को समझना यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और डॉक्टर साहब ने हमें बताया है, उम्मीद करती हूँ हमारे श्रोता खास करके गर्भवती महिलाएं इस बात को जरूर समझेंगी और वो माताएं समझेंगी जो छोटे बच्चे को स्तनपान करवा रही हैं। डॉक्टर साहब, जब बात आती है स्तनपान की तो हम देखते हैं कि आजकल सिजेरियन डिलीवरी ज्यादा हो रही हैं और ऐसे में जन्म के तुरंत बाद बच्चे को स्तनपान कैसे कराया जाए, क्योंकि माँ की हालत तो नाजुक होती है उस समय, तो किस तरह से, इसके बारे में बताइए। ये हमारे एक दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है, जो भी माता सिजेरियन से बच्चे को डिलीवर करती है वो यही सोचती है कि मैं अपने बच्चे को स्तनपान कैसे करवा पाऊंगी। पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे ही ऑपरेशन थिएटर से माता बाहर आती हैं, उनको आईसीयू में रखा जाता है रिकवरी फेज के लिए, उस वक्त भी हम अपने बच्चे को स्तनपान करवा सकते हैं। ओके। अब दूसरा सवाल ये आएगा कि मैडम हम तो बैठ ही नहीं पाएंगे, हाँ। तो हम स्तनपान कैसे कराएंगे? बिल्कुल। तो देखिए, बच्चे को आप अपनी छाती पे उल्टा लेटाइए। अच्छा। और उसके नाक के आसपास 2 उंगलियों से एक जगह बनाइए जिससे कि वो सांस ले पाए। ठीक है। इस तरीके से आप अपने बच्चे को स्तनपान करवा सकती हैं, क्योंकि बच्चा निप्पल को पकड़ के दूध पीने की कोशिश जरूर करेगा और हमारा जो फर्ज बनता है बच्चे के लिए वो हम अपना पूरा कर पाएंगे। जी, तो ये तरीका आपने बहुत सही बताया है, क्योंकि जनरली ये प्रॉब्लम रहती है सिजेरियन डिलीवरीज में कि माँ बिल्कुल एक बेसुध की हालत में रहती है, तो उसको लगता है कि, और एक साइकोलॉजिकली भी एक दिमाग में ये बैठा हुआ है कि मेरा ऑपरेशन हुआ है। अल्पना जी, मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगी। ऑपरेशन के बाद माँ की स्थिति नहीं होती कि उसको कुछ भी याद रहे जी, क्योंकि वो उस स्थिति में से निकल कर आती है कि उसका आधा शरीर बिल्कुल सुन्न होता है। हाँ। दिमागी तौर पे वो तैयार नहीं होती है, क्योंकि किसी इमरजेंसी में ही सिजेरियन किया जाता है जी। उस समय उनके पति को, उनके परिवार वालों को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की जिम्मेदारी सिर्फ माता की ना होते हुए उनकी भी बराबर है, परिवार के अन्य सदस्यों की भी उतनी ही। तो इस अमृत पान के लिए उन्हें भी आगे बढ़ चढ़कर माता का पूरा सहयोग करना चाहिए। माता अगर स्वयं से ना कर पाए तो पति या उनके रिश्तेदार इस बात का पूरा ध्यान रखें कि वो बच्चे को कैसे ले जाकर माता से स्तनपान करवाते। बहुत ही ये एक सुंदर बात है, बच्चे का जो एक नई जिंदगी जो हमारे बीच में आई है उसका ये अधिकार भी है। लेकिन यहाँ हमने जिक्र किया है तुरंत बाद जो 1 घंटे के अंदर अंदर माँ का दूध पिलाना है, उसका क्या महत्व है, ये हमारे श्रोताओं को आप जरूर बताएं, क्योंकि इसको लेकर के जिसे खीस या पीला गाढ़ा दूध कहा जाता है, कोलेस्ट्रम, उसको लेकर के बहुत सारे मिथ्स भी हैं, गलत धारणाएं भी हैं समाज में। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी दादी, नानी और बुआ सबको यही कहना चाहूंगी, जो हमारा जो रीति रिवाज चलता आ रहा है जी, जो चट्टी हम बोलते हैं कि बच्चा पैदा होते ही बुआ देगी, दादी देगी, नानी देंगी, दादा देंगे, मैं ये चाहूंगी, मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि जो हम ये रीत चलाते आ रहे हैं शहद की, मीठे पानी की, जिसे जन्म गुट्टी कहा जाता है, वो हमारे बच्चे के लिए आगे जाकर बहुत नुकसानदायक होता है। और जो माँ का पीला दूध
जिसे हम सोचते हैं कि निकाल कर फेंक देना चाहिए, वो किसी काम का नहीं है। वो ही मेन जो होता है वो बच्चे के लिए अमृत है। उसके अंदर पूरा पोषण होता है जो बच्चे को जिंदगी भर की रोग प्रतिरोधक क्षमताएं देने में सक्षम होता है। मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि प्रसव के बाद यानी डिलीवरी के बाद कई महिलाओं को ऐसा लगता है कि 3 से 4 दिन तक पर्याप्त दूध स्तनों में नहीं उतर रहा है, तो ऐसे में उनको लगता है कि हमारा जो बच्चा है, जो शिशु है, वो भूखा है, उसको भूख लग रही है, उसकी भूख नहीं मिट रही है क्योंकि दूध नहीं आ रहा है। तो ऐसे में वो चाहती हैं कि ऊपर से कुछ दे दिया जाए। तो ये कितना उचित है और कितना गलत है? ये सभी माताओं के साथ एक चिंता का विषय होता है, क्योंकि हमें लगता है जिस तरीके से हम खा रहे हैं या जिस तरीके से हम पी रहे हैं और हमारी संतुष्टि जितनी पर्याप्त होनी चाहिए, वो हमें एक एहसास होता है जी। कि हमें इतना ही भोजन खाना है। हम्म। हमें अपने अनुसार बच्चे का लगता है कि बच्चे ने उसने ज़रा सा दूध पिया, उसका पेट अभी खाली होगा। पर मैं सभी माताओं को ये कहना चाहूँगी कि जितनी बच्चे को ज़रूरत होती है उतना बच्चे को हमारे द्वारा स्तनपान कराने पर दूध मिल जाता है। हमें लगता है उसने 2 ही घूंट पिया है, उसका क्या ही पेट भरा होगा जी। पर मैं आपको बताना चाहूँगी अल्पना जी कि ये हमारा एक साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है, ओके। जिसमें कि हमें सिर्फ ये लगता है इतने में उसकी संतुष्टि नहीं हुई। जी। पर माताओं को ये समझना चाहिए कि बच्चा बिल्कुल छोटा है और उसके लिए वो 2 घूंट भी बहुत ज्यादा है। हाँ, मतलब उतना पर्याप्त है। बिल्कुल जी। वो पर्याप्त होता है, पर वो हम संतुष्ट नहीं होते। बच्चा अगर अधिक रो रहा है तो उन्हें लगेगा बच्चा भूखा है। बच्चा अगर सोता रहेगा थोड़ी देर और नहीं उठेगा, अरे उसने नहीं पिया, वो भूखा है। हाँ। हमारे दिमाग में उस वक्त उस बच्चे के लिए सिर्फ और सिर्फ यही रहता है कि ये भूखा है। जी। पर ऐसा नहीं है। सभी माताओं को, बहनों को मैं यही कहूँगी, जितनी बच्चे को ज़रूरत है उतना हमारे द्वारा उन्हें पोषण दिया जा रहा है, दूध दिया जा रहा है। जी। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा भूखा है तो आप 2 घंटे की बजाय 1 घंटे में दोबारा स्तनपान करा सकते हैं। जी। अगर बच्चे को भूख होगी तो वो पिएगा, नहीं होगी तो आप उसको दोबारा 2 घंटे बाद दूध पिला सकते हैं। तो हर 2 घंटे में बच्चे को स्तनपान करवाना चाहिए। जी। पर अगर माता को संतुष्टि नहीं मिलती है और वो देखती है कि मेरा बच्चा शायद भूखा रह गया है, तो वो 1.5 घंटे में भी करवा सकती हैं। ओके। पर बाहर का कोई भी चीज बच्चे को ना दे। यानी 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध बच्चे को देना है। 6 महीने होने के बाद ही ऊपर का आहार शुरू करना है। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं अपने इस खास कार्यक्रम में बार बार इस बात का जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि आज का विषय है श्रोताओं, स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग। बच्चे के लिए कितनी जरूरी है और बच्चे को किस तरह से कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखते हुए ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। बहुत बार होता है माताएं काम कर रही होती हैं घर में और बच्चा एकदम से रोने लगता है। जी। तो माता एकदम से भागेगी, बच्चे को उठाएगी, दूध पिलाएगी। आप सब लोगों से एक और अपील करना चाहूँगी, हमेशा अपने बच्चे को गोदी में लेने से पहले हाथ ज़रूर धोएं। जी। बच्चा रो रहा है, कोई बात नहीं, वो 30 सेकंड आप अपने हाथ धोने के लिए ज़रूर निकालें। और कहीं ना कहीं रोने से भी बच्चे की एक एक्सरसाइज हो रही है। तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है माताओं को, पर उसकी सुरक्षा उसका अधिकार है और हमारा कर्तव्य। क्योंकि हेल्थ और हाइजीन, हेल्थ में हाइजीन का बहुत बड़ा रोल है। सफाई रखनी बेहद जरूरी है, इसलिए अपने हाथ धोना ना भूलें। और बच्चा क्योंकि शिशु है, तो सफाई के बारे में मैं चाहूंगी थोड़ा सा और बताएं मदर्स को। अभी बारिश का मौसम है जी, बहुत पसीना भी आता है और गर्मियों में भी बहुत पसीना आता है जी। माताएं घर में काम कर रही होती हैं, हाँ। तो उनकी ब्रेस्ट के ऊपर भी पसीना होता है। तो मैं यही चाहूंगी हमेशा साफ तौलिया और रुमाल हमेशा रखें, उससे पहले साफ करें और तब बच्चे को स्तनपान करें। ये बहुत ही अहम बात है श्रोताओं, और इसके ऊपर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। स्तनपान तो करवाना ही है, लेकिन उसके साथ साथ सफाई का विशेष ख्याल रखना है। तो हमेशा हाथ धोएं बच्चे को छूने से पहले, कोई भी हो, सिर्फ माता ही नहीं, दूसरे परिवार के, क्योंकि सबको लाड प्यार करने का मन होता है, लेकिन बच्चा क्योंकि छोटा है, संक्रमण
जल्दी से हो सकता है, इसलिए उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। स्तनपान पे बातें हो रही हैं, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि शिशु को दूध पिलाने की सबसे सही अवस्था कौन सी है? अवस्था यानी कौन सा सही तरीका है? क्योंकि बहुत सारी माताएं लेटकर भी बच्चे को दूध पिलाती है और ऐसा माना जाता है कि लेटकर के दूध नहीं पिलाना चाहिए, तो इसके बारे में जानकारी दीजिएगा। देखिए, दादी नानी ने कुछ रीत निकाली थी, कुछ सही है, जैसे लेटकर दूध नहीं पिलाना है, कुछ गलत है जो चट्टी देने वाला रिवाज है। जी जी। बट जो उनका जो ये मिथ था वो कहीं ना कहीं आज हमें पूरा साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि वो गलत था। दूसरा जो अब उन्होंने हमें एक ये चीज सिखाई है कि बच्चे को कभी लेटकर दूध नहीं पिलाएं, जी। उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है, वो बोलेंगी कान बहेगा बच्चे का। हाँ बिल्कुल, यही कहा सबसे जाता ज्यादा है। कहते जी हैं जी। कि कान बहेगा बच्चे का। पर आप खुद भी कर देखिए, अगर आप लेटे हुए हैं, एक तरफ करवट लीजिए और कोई भी चीज चूसने की कोशिश कीजिए, आपके मुंह के जबड़े और कानों के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ेगा। जी। ये चीज ठीक है, पर दूसरा रीजन ये भी होता है कि बच्चे की सांस की नली में दूध जाने का खतरा बढ़ जाता, क्योंकि बच्चे की सांस की नली और खाने की नली एक ही होती है। उसको बिल्कुल सेपरेट करने के लिए जो एक हमारा साइंटिफिकली एक वर्ड मैं नहीं बता पाऊंगी, जैसे तलवे के नीचे जाते जाते बिल्कुल करीबी उससे जाते। तो मैं ये चाहूंगी माताओं को बताना, खाने की नली के बजाय दूध उनके सांस की नली में भी जा सकता है। ओके, जी। इसीलिए हम लोग मना करते हैं बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी, कि लेट कर कुछ भी खाएं पिए नहीं। माताओं को, बहनों को ये बताना चाहूंगी कि सही तरीका है गोदी में बच्चे को अपने लें, हाथ के नीचे सर लगाएं जी। और तब उन्हें स्तनपान कराएं। यानी सर को थोड़ा सा ऊपर रखना है। जी। साथ ही माताओं को, बहनों को ये भी बताना चाहूंगी कि स्तनपान करवाना सिर्फ एक काम नहीं है या जिम्मेदारी नहीं है। ये एक वो समय है जिस समय बच्चा अपने माँ के सबसे करीब होता है। जी। और ये समय है आपको उससे जोड़ने का। तो उस समय आप जितना लाड दुलार उसे करेंगे, उसके सर पे हाथ फेरेंगे, उसे प्यार करेंगे, वो आपके बीच में एक अलग ही तरीके का बंधन बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा। जी। तो यानी प्यार और दुलार एक माँ को लुटाना है अपने शिशु पर स्तनपान कराते समय, उसका एक अलग ही असर होगा बच्चे की ग्रोथ में, बच्चे के बढ़ने में, उसकी अच्छी तंदुरुस्ती के लिए। स्तनपान की बात में एक सवाल और ये उठता है कि बहुत सी माताओं को लगता है कि उनके स्तन में दूध कम आ रहा है और बच्चे को पूरा नहीं हो रहा है, तो इसकी पहचान वो कैसे करे? देखिए, माताओं को सबसे ज्यादा तो बच्चों को यही लगता है, अगर वो बार बार रो रहा है तो उसे भूख लगी है। जी। पर ऐसा नहीं है, हो सकता है कोई और भी दूसरी वजह हो। जी। जैसे बच्चों को सबसे कॉमन है गैस बनना। ओके। या फिर हम अगर बच्चे को स्तनपान करा रहे हैं, को डकार नहीं दिलवा रहे हैं, तो बच्चे को दूध हजम करने में दिक्कत आती है। बिल्कुल। कई बार माताएं आती हैं, बच्चा दूध निकाल रहा है, रो रहा है बहुत ज्यादा, हाँ। मेरा दूध इसके लिए पूरा नहीं पड़ रहा है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी सभी माताओं को, जब भी आप दूध पिलाएं, बच्चे को तब तक गोदी में लेके पीठ पर थपथपाएं जब तक कि वो अच्छे से डकार ना ले। जी। सबसे पहला तो यही है। दूसरा, अगर बच्चा दूध निकाल रहा है या ज़्यादा गैस बन रही है, तो भी गैस के टाइम पे हम लोग यही प्रेफर करते हैं कि या तो आप पिलो के ऊपर थोड़ा देर उसको उल्टा लेटाइए, अच्छा, ताकि जो पेट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा उससे उसकी गैस निकल जाएगी। जी। कई माताएं ग्राई वाटर जैसी चीजें बच्चों को देती हैं जिसकी जरूरत कि भाई इसके पेट में दर्द हो रहा है तो ये दे देते हैं। जी। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। उन्हें आप अच्छे से अगर डकार दिलाते हो, अच्छे से बच्चे को दूध पिला करके सही पोजीशन में सुलाते हो, करवट दिलवा के सुलवाइए, तो बच्चे को ये सब समस्याएं नहीं होंगी। दूसरा कि उसका पेट भरा है या नहीं, उसे बार बार भूख लग रही है। हाँ जी। तो मैंने पहले भी बताया, अगर आप 2 घंटे में स्तनपान करा रहे हैं तो आप 1.5 घंटे में करवाइए। जी। माता को ये हमेशा ही एहसास होगा कि मेरे दूध में कुछ कमी है, मैं पूरी अच्छी तरीके से अपने बच्चे का पेट नहीं भर पा रही हूँ। ये हम अपने माइंड में साइकोलॉजिकली बना लेते हैं। जी।
कभी कभी किसी किसी सिचुएशंस में ऐसा हो भी जाता है, तो उसमें आप अपने डॉक्टर का परामर्श ज़रूर लें, क्योंकि वो हम उस तरीके से आप लोगों को एक बार देख करके, एग्जामिन करके, आपको साइकोलॉजिकली भी थोड़ा समझा करके इन सब चीज़ों से बाहर ला सकते हैं। अगर फिर भी कुछ दिक्कत होती है तो आप हमारे पास आ सकते हैं, जिससे हम आपको सही तरीका उस चीज़ का बता सकें। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अहम जानकारी दी है। दूध पिलाने का जो पूरा प्रोसेस है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है डकार, जो कि अक्सर काम की जल्दबाजी में माताएं जो है वो भूल जाती हैं। हर बार, यानी जितनी बार स्तनपान कराएंगे उतनी बार बच्चे को कंधे की लगा करके डकार जरूर दिलवानी है। उसी की वजह से बच्चे का पेट दुखता है, और डकार अच्छे से दिला के, और अगर बच्चा दूध निकाल रहा है तो मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, तकिए का सहारा लेके उल्टा लेटा के बच्चे को, और उसके पेट को उससे दबाव मिलेगा, गैस पास होगी तो बच्चा नहीं रोएगा और अच्छे से दूध हजम होगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर माँ को दूध कम आ रहा है, क्योंकि बहुत से केसेस होते हैं, आपने भी देखा होगा, तो उसके लिए माँ बहुत परेशान हो जाती है कि मुझे दूध बहुत कम आ रहा है तो मेरे बच्चे का पेट नहीं भर रहा है। तो उस अवस्था में एक माँ क्या करे? मैंने अभी आपको बताया अल्पना जी, अगर ऐसा होता है, बहुत सी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, हाँ जी, माँ को दूध में परेशानी आ रही है, तो वो अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। कभी कभी हम दवाइयों से इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं कि दूध बढ़ रहा है, पर अगर फिर भी उनको कोई फ़ायदा नहीं होता है तो डॉक्टर के परामर्श पे ही बाहर का दूध शुरू करें। मैं यहाँ एक चीज़ जानना चाहूँगी कि क्या माँ को अपनी डाइट का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखना है? क्योंकि दूध कहते हैं कि जितना अच्छे डाइट लेगी, ज़्यादा खाओगे, तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, पुराने रीति रिवाजों के अनुसार बहुत सारी चीज़ें हम लोग यही खाते हैं जो हमारी दादी नानी हमें, लड्डू हो गया, कभी हलवा हो गया, कभी दूध दे रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि आप सब वो चीज़ खाएं जिससे आपको भरपूर पोषण मिले। ठीक है। चाहे वो रोटी हो, सब्जी हो, और दालें अपने खाने में ज़रूर ऐड करें, क्योंकि बच्चे को पोषण तभी मिलेगा जब माँ के अंदर पोषण पर्याप्त हो। एग्जैक्टली। अगर माँ में कमी रहेगी तो बच्चे को कभी भी पूरा पोषण नहीं मिल पाएगा। तो बच्चे से पहले माँ का पोषण बहुत ज़रूरी है। ये बात बहुत ही अहम है श्रोताओं, कि शिशु की देखभाल में पहले उस माँ को खुद की देखभाल का ख्याल रखना है। चाहे उसको 10 काम छोड़ करके अपनी भोजन की थाली पे फोकस करना होगा, क्योंकि जो वो खाएगी, जितनी बैलेंस डाइट वो लेगी, उतना ही अच्छा और पोषण बच्चे को मिलेगा। अल्पना जी, इसमें एक चीज और है, उस समय माता इतनी व्यस्त हो जाती है अपने बच्चे के लिए, अपने शारीरिक जो उसने बदलाव, जो पीड़ा, हाँ, जो सहा, जो बदलाव उसमें आ रहे हैं, तो ये कर्तव्य सभी पति और सभी परिवार वालों का है कि बच्चे के साथ साथ माँ पे पूरा ध्यान दिया जाए। क्योंकि जब घर में बच्चा आ जाता है तो सब सिर्फ और सिर्फ बच्चे की तरफ भागते हैं। माता किस दर्द से गुजर रही है, किस बदलाव से वो आई है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, ना उसके पोषण की तरफ ध्यान दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ अगर बच्चा रो रहा है, भूखा है, तो इसकी जिम्मेदारी भी माँ पे थोप दी जाती है जी। जबकि ये सारी जिम्मेदारी पूरे परिवार की बनती है कि वो बच्चे के साथ साथ उसकी माता का पूरा ध्यान रखें, ताकि दोनों का भविष्य उज्जवल हो। फिर से वही अहम बात डॉक्टर साहब ने बताई है कि बच्चे के साथ साथ माँ का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। तो रेडियो अलवर की आवाज़ की तरफ से मैं फिर से सभी श्रोताओं से अपील करना चाहूँगी कि शिशु की देखभाल के साथ या उससे पहले शिशु की माँ की देखभाल का ख्याल परिवार के सभी सदस्य रखें। डॉक्टर साहब, इसी के बारे में कुछ और आप कहना चाहेंगे श्रोताओं से? देखिए, अभी अल्पना जी मैंने आपको बताया था कि जिन माताओं को दूध की कमी होती है, उसके लिए अभी हमारे अलवर में CMC मदर मिल्क बैंक खुला है। बाहर के पैकेट वाला दूध, गाय का या बकरी का, जो कि एक रिवाज है कि अगर माँ का दूध पर्याप्त नहीं है तो बकरी का दूध पिलाइए, गाय के दूध में पानी मिलाकर पिलाइए जी। उस रिवाज को परे रखते हुए हम मदर मिल्क बैंक से संपर्क कर सकते हैं। मैं चाहूँगी डॉक्टर साहब, मदर मिल्क बैंक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हमारे श्रोताओं को बताएं। जी बिल्कुल अल्पना जी, मैं आपको बताना चाहूँगी अलवर के जनाना अस्पताल में मदर मिल्क बैंक है, जो कि हमारे अलवर के लिए किसी
अमृत से कम नहीं है। बहुत सी माताओं को ये समस्याएं होती हैं। सिजेरियन वाले जो माताएं होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो ओटी से बाहर नहीं आ पाती या सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है जी। कि वो अपने बच्चे को 1 या 2 दिन तक भी नहीं देख पाती है। ओके। तो उस स्थिति में हम मदर मिल्क बैंक से संपर्क करके दूसरी जो माताएं हैं जिनके पास अपने बच्चों को दूध पिलाने के बाद पर्याप्त दूध बच जाता है, वो यहाँ आकर हमें दान में देकर जाती हैं, ताकि वो दूध किसी दूसरे बच्चे को उसके जीवन में काम आ सके। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। वैसे तो प्रकृति की ही इतनी अच्छी व्यवस्था है कि जैसे ही नई जिंदगी आती है तो उसका जो पोषण है वो साथ में प्रकृति देती है स्तन पान के रूप में। लेकिन उससे भी प्यारी व्यवस्था कि कहीं तो एक और माँ को दूध नहीं आ रहा है, वहीं दूसरी माँ को पर्याप्त से भी ज्यादा दूध आ रहा है जो वेस्ट जाएगा, और कहीं ना कहीं वो उस मदर के लिए भी एक प्रॉब्लम बन जाता है। तो इस तरह से जो बैंक्स की ये व्यवस्था शुरू हुई है ये काबिले तारीफ है, और इसमें उन बच्चों को पोषण मिल सकता है जिनके मदर्स को दूध कम आता है, और कोई भी बच्चा कुपोषण का शिकार नहीं होगा। जी अल्पना जी, और मैं आप सभी लोगों से, सभी माताओं से या होने वाली माताओं से ये अनुरोध करना चाहूंगी जी कि जिस भी महिला को ये लगता है कि मेरे बच्चे का पूरा पेट भर गया है, उसके बाद भी देखा जाता है कि अपने आप दूध आता रहता है माता को इतना दर्द होता है, वो निकाल कर उसे फेंकती है बिल्कुल दूध को। बिल्कुल। तो आप सभी से मेरी यही अपील है कि जिसके पास भी या जिसको भी, जिस भी माता को ऐसा लगे, वो हमारे मिल्क बैंक ज़रूर आएं और वो अपना योगदान ज़रूर दें। बहुत ही ये सुंदर बात है। और इसी बात के साथ एक सवाल मेरा ये उठता है कि अगर माता बीमार है, मान लीजिए बुखार है या कोई और तरह का इन्फेक्शन हो गया है, पेट में दर्द है, तो क्या उस समय उसको स्तनपान कराना चाहिए? अल्पना जी, उसमें हम अपने डॉक्टर से, जिससे भी हम परामर्श ले रहे हैं, आजकल बहुत हमने देखा है कोरोना के बाद आधे से ज्यादा लोग तो खुद ही डॉक्टर बन गए हैं। बिल्कुल, खुद ही कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया है और डॉक्टर भी बना दिया है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, जो भी माताएं स्तनपान करवा रही हैं वो बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई भी दवाई घर पर ना लें, मेडिकल स्टोर से जाके ना लें। उन्हें लगता है कि डॉक्टर्स की फीस के अंदर तो हम ठीक ही हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। आना उनको डॉक्टर्स के पास ही पड़ता है आखिर। बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहूँगी आप सभी को कि आप जैसे ही आपको लगता है कि आप नहीं ठीक है या आपको कुछ परेशानी है, आप अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। उन्हें ये बताएं कि मेरा एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं, हाँ, और मैं स्तनपान करवाती हूँ, तो डॉक्टर आपको उसी के हिसाब से दवाइयाँ देगा। और अगर डॉक्टर को लगता है कि आपको स्तनपान नहीं कराना बिल्कुल उचित है कि आपके बच्चे को उससे कोई परेशानी होगी, तो मैंने आपको बताया हमारे पास मदर मिल्क बैंक है जी, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और बहुत ही सिचुएशन ऐसी आती है कि आप मदर मिल्क बैंक भी नहीं जा पा रहे हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया है कि आप स्तनपान नहीं कराएंगे, तो भी आप अपने डॉक्टर से उसका ऑल्टरनेटिव ज़रूर पूछ कर आएं। ऐसा नहीं कि घर आकर भैंस का या गाय का दूध बच्चे को दें, डॉक्टर से ज़रूर पूछें। इससे सेकेंडरी चीज़ बेस्ट बच्चे के लिए क्या होती है। डॉक्टर साहब, बहुत सारी अहम जानकारियाँ स्तनपान को लेकर के आज आपने हमें इस कार्यक्रम में दी। पूरी रेडियो अलवर की आवाज़ की टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया अल्पना जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब की ये सभी अहम जानकारियाँ हमारे श्रोताओं को निश्चित रूप से लाभ देगी, फायदेमंद साबित होंगी। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए खास संदेश आपके द्वारा। सभी दादी, नानी, मासी, बुआ, आपकी चट्टी बाद में, सबसे पहले माँ का दूध मेरा है अधिकार। माँ के दूध से ही मैं जिंदगी भर फूलूंगा, आपका प्यार बार बार बाद में। क्या बात है, इतना सुंदर संदेश और इतने प्यारे अंदाज में आपका फिर से शुक्रिया। फिर आपको बुलाएंगे स्टूडियो में कुछ और जानकारियों के साथ।